बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्य के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि अब शिक्षकों की पोस्टिंग उनके पसंदीदा ब्लॉक या नजदीकी इलाकों में की जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी शिक्षक का अंतर जिला तबादला होता है तो उनसे 3 विकल्पी जिलों की सूची ली जाएगी और उन्हीं में से एक में उन्हें पदस्थ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में किए गए शिक्षकों के ट्रांसफर के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंडों या उनके नजदीक उनका पदस्थापन हो सके। शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित न होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगन पूर्वक काम करें। ये फैसला उस समय आया जब राज्य भर में हाल ही में हुए शिक्षक का ट्रांसफर को लेकर भारी असंतोष सामने आया है। कई शिक्षकों को ऐसे जिलों में भेज दिया गया जहां उन्हें घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर काम करना पड़ रहा था, जिससे न केवल उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित हुआ बल्कि कई जगहों पर शिक्षकों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब जान लेते हैं कि पुरानी नीति में क्या बदलाव था। बिहार सरकार ने जून 2024 में ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रणाली शुरू की। इसका उद्देश्य था कि शिक्षक खुद अपनी सुविधा के अनुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन करें और ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन शिक्षकों का आरोप था कि इस प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां थी। पोर्टल पर बार बार तकनीकी खराबी आई, ब्लॉक और स्कूल के विकल्प स्पष्ट नहीं दिखे, आवेदन करने की समय सीमा बहुत कम थी, इच्छानुसार स्थान मिलने के बावजूद मनमानी पोस्टिंग करती गई। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों शिक्षक असंतुष्ट हो गए। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई और शिक्षा विभाग के अफसरों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। बिहार में शिक्षकों की पोस्टिंग और तबादले को लेकर लंबे समय से असंतोष रहा है। शिक्षक संगठनों का कहना रहा है कि उन्हें अपने गृह जिले या कम से कम घर के पास के क्षेत्र में काम करने का मौका नहीं मिलता, जबकि स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारियों को ये सुविधा दी जाती है। इसकी वजह से खासकर महिला शिक्षिकाएं जो बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल करती हैं, उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं कुछ जिलों में शिक्षकों की भरमार थी तो कुछ जिलों में विषय शिक्षक की ही नहीं थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। नीतीश कुमार की सरकार ने इस बार जनता और शिक्षकों की नाराजगी को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले में दखल देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब शिक्षकों की पोस्टिंग की जिम्मेदारी जिला स्तर की कमेटी को दी जाएगी। पोस्टिंग से पहले शिक्षकों की पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी। अंतर जिला स्थानांतरण में भी शिक्षकों से 3 विकल्पी जिले पूछे जाएंगे। स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत और खाली पदों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रांसफर होंगे। इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन ये भी कहा है कि इसे जमीन पर सही तरीके से लागू करना जरूरी है। सरकार का ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि कई जिलों में विषय शिक्षक की भारी कमी है। उदाहरण के तौर पर सिवान, मधुबनी और सुपौल जैसे जिले में गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं है। शहरी इलाकों में शिक्षक अधिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भारी कमी। अगर नई नीति ठीक से लागू होती है तो इन खाली पदों को भरना आसान होगा और बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिल सकेगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार अब हर जिलों में एक ट्रांसफर समिति बनाई जाएगी जो स्थानीय जरूरतों और शिक्षकों की प्राथमिकता के आधार पर पोस्टिंग करेगी। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि अगर उन्हें ट्रांसफर को लेकर कोई समस्या है तो वे शिक्षा विभाग के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ से संपर्क कर सकते हैं। बिहार में शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर सरकार ने जो नई रणनीति अपनाई है वो राज्य के शिक्षा तंत्र को पटरी पर लाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।